पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है और आज एनआईए की टीम मालदा पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और आदेश के बाद कल ही चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद एनआईए इस मामले में हरकत में आ गई है और अब उम्मीद जताई जा रही कि एनआईए की टीम आज मालदा पहुंचकर जांच को अपने हाथों में ले लेगी। एनआईए ने इस मामले के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी दर्ज कर ली है और इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के बंधक बनाए जाने के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई थी। राज्य के डीजीपी मुख्य सचिव को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सीधा कोर्ट को सौंपेगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कुछ ही घंटों में चुनाव आयोग ने जांच का आदेश जो है वो दे दिया। इसके बाद एनआईए एक्शन में आ गई है और आज मालदा जो है वो इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंच सकती है। तो इस पूरे मामले में अब जो क्या कुछ अपडेट्स आपको बता दें, एनआईए की टीम जो है वो डीआईजी के नेतृत्व में बनी है। खुद डीआईजी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में एनआईए जांच करेगी और सुबह 7 बजे कोलकाता से जो ये टीम है वो मालदा के लिए रवाना हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज करने से पहले जो एक प्रारंभिक जांच होती है वो टीम द्वारा किया जाएगा, जिसे पीई कहते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इधर प्रारंभिक जांच पूरा करने के बाद टीम जो है वो रिपोर्ट आगे सौंपेगी और इसमें कलियाचक और बीडीओ दफ्तर का जो है वो दौरा भी किया जाएगा, जहां पर इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो निकले थे और इसके बाद उनके साथ यहां पर मिसबिहेवियर हुआ, उन्हें पकड़ा गया, बंधक बनाया गया। एनआईए और सीबीआई होने वाला है, अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट होना भी चाहिए सीसी फुटेज देख के। ना अरेस्ट होगा तो लोग के मन में जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है वो उसमें कुछ अंकुश तो लगेगा। पूरे देश आश्चर्य हो चुका है, पूरे देश को सदमा पहुंचा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हम उसको वेलकम करते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई दिया था मुफक्करुल और इसके बाद उसे आज बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर, जो मुख्य आरोपी था मुफक्करुल बताया जा रहा है इसका नाम, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वो भागने की फिराक में था? बागडोगरा एयरपोर्ट के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई। तमाम सवालों के बीच अब जांच एनआईए द्वारा खुद आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए मालदा में पुलिस प्रशासन पहले से हरकत में आ गया है और उसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इन लोगों पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने, सरकारी काम में बाधा डालने और न्यायिक अधिकारियों की जान को खतरे में डालने के अलावा कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दूसरे आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जुड़ चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे तस्वीरें। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक राज मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कवर कर रहे हैं। पूजा मेहता मेरे साथ जुड़ गई हैं जो पश्चिम बंगाल के हालात पर इन डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। और पहले तो हम फिलहाल जो अब तक के अपडेट्स हैं, पूजा आपसे भी पहले समझना चाहूंगी कि भले इस पूरे मामले को लेकर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आज मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, पुलिस और एक्टिव नजर आ रही है। हर बार चुनाव होता है, पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर निकलकर जरूर आ जाती है जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर बटोरती है और आने वाले इतिहास में उसे याद किया जाता है। बिल्कुल, आपको बताते हैं फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये है कि मालदा हिंसा और जो 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाया गया था, उस मामले में जो प्राइम अक्यूज्ड है या फिर जो मास्टरमाइंड है
मुफक्किरुल इस्लाम जो MIM के सदस्य भी हैं, उन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब लगातार घंटों तक जो है हाईवे पर चक्का जाम किया गया था, तो गाड़ी पर उठकर जो है उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और लोगों को उकसाने की कोशिश की और ये कहा कि इस SIR की प्रक्रिया में जिस तरह से नाम डिलीट किए जा रहे हैं उससे एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और जिनके नाम कट रहे हैं वो सारे लोग उसी समुदाय से आते हैं। और उसके बाद ही जो है पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर 22 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी है वो मुफक्किरुल इस्लाम की हो चुकी है, जो न सिर्फ प्राइम अक्यूज के तौर पे देखा जा रहा है लेकिन मास्टरमाइंड के तौर पे भी देखा जा रहा है, जिससे मोबिलाइज किया इतनी बड़ी संख्या में लोगों को और साथ ही भड़काऊ भाषण भी दिया। लेकिन आगे की अब ये जांच में ये पता लगेगा कि आखिरकार ये पूरा जो वाकया था या फिर जिस तरीके से घटना घटी उसने क्या प्री प्लान किया था, क्योंकि जिस तरह से हाईवे पर चक्का जाम किया गया या फिर उनके पास जानकारी थी कि वीडियो ये सबसे बड़ा सवाल है पूजा, सही कह रही हैं आप। और ऐसे एक एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। जांच NIA को सौंपी गई है। अब देखिए पुलिस सिर्फ इस मामले को हैंडल नहीं कर रही है, स्पेशल टीम नहीं, NIA पूरे मामले में जांच कैसे आगे बढ़ाएगी इसके लिए रुक कर लेती हूँ। अभिषेक का भी बने रहेगा पूजा हमारे साथ। अभिषेक, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां हिंसा हुई थी, जहां ये घटना घटी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का इन्वॉल्व होना, उन्हें जांच सौंपे जाना सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जाहिर करता है कि मामले की गहराई कितनी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले इस तरीके का वायलेंस जो बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से NIA इस पूरे मामले की जांच करेगी। यही कारण है कि मालदा में आज जो NIA है उसकी टीम पहुंचने वाली है और जांच करने वाली है। सबसे पहले तस्वीर और इलाका मैं आपको दिखाऊं और बताऊं। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये कलियाचक का रास्ता है। ये आगे जाकर हाईवे के जो है वो ऐड करता है और वहीं पे जो सामने का इलाका है वहीं पे BDO ऑफिस है। सुरक्षा के मद्देनजर हम यहां से आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। और वहीं BDO ऑफिस में जो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको वहां पर बंदी बनाया गया था, उनको बंधक बनाकर रखा गया था और उसके बाद इंटरवेंशन किया गया, बातचीत की गई और फिर उनको वहां से छोड़ा गया। इतने संवेदनशील इलाके में, और अगर आप इस पूरे रास्ते को देखेंगे तो चलता फिरता रास्ता है, दोनों तरफ से गाड़ियां आती हैं, हाईवे का पूरा रोड है और इसको ब्लॉक किया गया था। ब्लॉक करने के बाद तमाम लोग इस रोड के ऊपर मौजूद थे, भीड़ भाड़ थी और उसके बाद जो है यहां पर जो बंधक है वो बनाया गया था, जो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स है। ऐसे में अब जो NIA को जांच सौंपी गई है, NIA हर पहलू से जांच करेगी। NIA की टीम यहां भी पहुंचेगी, जांच करेगी, देखेगी कि आखिर जिस जगह पर उनको बंधक बनाया गया था वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किसके कहने पर इस तरीके से बंधक बनाया गया था। तमाम वो सवाल है, तमाम वो एंगल है जिनके ऊपर NIA जो है इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आएगी। आज अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद अगर हम कहें तो NIA की टीम यहां पर पहुंचेगी और जांच अपनी शुरू करेगी। जी, NIA की टीम पहुंचने भी वाली है, कोलकाता से टीम रवाना हो गई है और आप वहां पर मौजूद हैं। अब से भी अपडेट्स लेंगे। पूजा, एक सवाल बार बार ये उठता है कि बीजेपी कह रही है, बड़े नेता कह रहे हैं TMC की शय पर ये होता है, ममता बनर्जी करवा रही है, चुनाव आयोग से प्रॉब्लम है, जुडिशियल अधिकारियों से प्रॉब्लम है, बीजेपी के नेताओं से प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अब किसको किससे प्रॉब्लम है ये तो बंगाल की जनता जाने, और पॉलिटिकल पार्टीज का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये भी जांच का विषय है। लेकिन कोई तो शय है कि इन लोगों को किसी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जिस तरीके की घटना को ये लोग अंजाम देते हैं डंके की चोट पर। बिल्कुल, आपको बताते हैं मालदा हिंसा पर भी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और तृणमूल कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल में उस पर, और ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मालदा जैसे ही जो घटना है घटी है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी कल ये कहती हैं कि फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के पास है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका है, आचार संहिता के बाद लागू होने के साथ ही जो है राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है। तो अगर कोई हिंसा होती है या किसी को बंधक बनाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को लेनी होगी। और जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, उसकी भी जिम्मेदारी और उसका भी आरोप जो है ममता बनर्जी चुनाव आयोग के मत्थे थोप रही है कि इसीलिए जो है ये घटना घटी है, क्योंकि नाम बड़ी संख्या में कटे हैं मालदा मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिले में, और इसीलिए इसकी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी।
बिल्कुल, चुनाव आयोग के मत्थे उन्होंने पूरा आरोप तो मढ़ दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो है जिस तरीके से अब एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जांच में दूध का दूध जरूर हो जाएगा, पानी का पानी, कि आखिर किसकी शय पर इन लोगों ने जुडिशियल अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया, उनके साथ बदसलूकी की। बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में बीजेपी जोरदार तरीके से हमलावर है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी का कहना है कि टीएमसी अचानक से इस मुद्दे पर बैकफुट पर क्यों आ गई। बीजेपी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी के नेता और मंत्री अब इस घटना की निंदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी की मंत्री सबीना यास्मीन ने कहा है कि लोगों को मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। সেন্ট্রাল ফোর্স ছিল এবং বারবার বলা হচ্ছে যে জেলা পুলিশের তরফে অ্যাডিকুয়েট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই রকম পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো, এক, এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আগে কি কোনো ইনফরমেশন ছিল না যে রোড ব্লকেট হচ্ছে এবং যে কারণে বিচারকদের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে, ইট বৃষ্টি হয়েছিল, কোথাও কি ইনফরমেশন মানে ল্যাক ছিল? সেটা নিয়ে আমি এনকোয়ারি করছি। উই উইল সাবমিট এ রিপোর্ট, যেভাবে করা হয়েছিল উইল সাবমিট এ রিপোর্ট। আমাদের সাফিসিয়েন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল। দেয়ার ওয়াজ error in the judgment, we will accept that there was a delay, but এটা নেই আমাদের কারো কোনো নেগলিজেন্সের জন্য এটা হয়েছে। I'll send a report because it is matters before the Supreme Court. I will not talk much about it. স্যার, আপনি বলছেন আপনারা ওকে একটা অ্যারেস্ট করেছেন, কিন্তু এনআইএ তো আসছে, তো হ্যান্ডওভার করবেন কি? যেভাবে নিয়ম আছে সেভাবে হবে। বিকজ উই আর ডুইং দ্য ইনভেস্টিগেশন। ইন দ্য মিনওয়াইল এনআইএ যদি ইনভেস্টিগেশন নিয়ে নেয় তো নিতে পারি, বাট হি হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড ইন আদার কেসেস। তো মোথাবাড়ি কেসে ইমিডিয়েটলি আমরা কিছু করেনি। কালিয়াচক কেসে আমরা ওকে করছি। আমরা সমস্ত কেসে অ্যারেস্টই করছি। ও ইনস্টিগেট করছিল, সেই জন্য ওকে আমরা মেইন ইনস্টিগেটর হিসাবে আমরা করছি। সেভাবে ওকে আমরা চেষ্টা করছিলাম করতে। সো সিআইডি আমাদেরকে হেল্প করেছে, সিআইডি ডিটেন করেছে। উই আর ইনিশিয়ালি অ্যারেস্টিং দেম ইন দি কালিয়াচক কেসেস। 3টে কেসে ও এফআইআর নেম আছে। ইনস্টিগেট করা হয়েছে কি রোড ব্লকেটের ক্ষেত্রে নাকি গ্যাদারিং? ও সবকটাই। রোড ব্লক হয়েছে, গ্যাদার করেছে। ও তো মেবি হি ইজ অ্যাক্টিভ ইন সোশ্যাল মিডিয়া। দ্যাট ইজ পার্ট অফ আওয়ার ইনভেস্টিগেশন। উইল ডু হাউ দিস ওয়াজ অর্গানাইজড, এগুলো আমরা পরে দেখবো। স্যার, আপনি বলেন ডিলে হয়েছে, স্যার আপনি বলেন ডিলে হয়েছে, এটা কি উদ্ধার কাজের ক্ষেত্রে ডিলে হয়েছে নাকি ওভারঅল ইনফরমেশন আপনাদের কাছে? না, আমাদের উদ্ধার করতে ডিলে হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য থিং, বিকজ দের ওয়াজ লট অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন। সেই জন্য এটা আমরা ফোর্স ইউজ করতে পারিনি আগে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ইংলিশ আর হিন্দি we have detained Mofiqurul Islam, who is considered to be main instigator of the। तो एडीजी जयरमन को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे मामले में अपडेट्स दे रहे हैं कि मुख्य आरोपी को अभी डिटेन किया गया है, मामले में पूछताछ की जाएगी और एनआईए आगे जैसे जांच बढ़ाएगा, तो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है इसलिए वो ज्यादा टिप्पणी से इनकार कर रहे थे।